तो मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने या बोलने नहीं आएगी जब तक आपको शब्दों की जानकारी नहीं है। आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो लेकिन कोई शब्द नहीं सीखना चाहते हो, आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो लेकिन कोई शब्द नहीं सीखना चाहोगे। एक बात सच में आप बताओ, जब तक आपको शब्दों की जानकारी नहीं होगी तब तक आप अंग्रेजी कैसे बोल पाओगे। इसलिए आपको दो चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, एक शब्द, दूसरा सेंटेंस, कि शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनता है, तो सेंटेंस का कैसे प्रयोग करें, शब्द का कैसे प्रयोग करें, इसको आज की इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे वाक्य दिए हैं जो अपने डेली लाइफ में आप उसका यूज करते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे शब्द दिए हैं, तो शब्द बहुत ही कॉमन है, लेकिन कॉमन शब्द ही क्यों है, बड़ा शब्द लेना चाहिए, भारी भरकम शब्द लेना चाहिए, कठिन शब्द लेना चाहिए ना। ये डॉग है, कुत्ता है, बिल्ली है, सियार है, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से तो पढ़ रहे हो इन शब्दों का, लेकिन इन शब्दों का उपयोग करना नहीं सीखो सेंटेंस के साथ। जैसे कुत्ता भौंकता है, कुत्ता बहुत तेज भौंकता है, फिर आवारा कुत्ता भौंकता है, इस तरह की चीज़ें आप नहीं सीखते हो। आप स्कूल जाते हो, सुबह में जाते हो, शाम में जाते हो, तो स्कूल सब तो सुने हो, पढ़े भी हो, लेकिन उसके स्कूल में जाना, स्कूल से आना, स्कूल में कोई क्रियाकलाप करना, ऐसे सेंटेंस नहीं पढ़े हो, ऐसे सेंटेंस बोलने का कभी अभ्यास नहीं करे हो। सेब 50 बार खाए हो लेकिन उसका प्रयोग नहीं किए हो। तो आज का वीडियो इसी को देखते हुए हमने बहुत छोटे छोटे शब्द लिए और उस शब्दों से सेंटेंस का कैसे प्रयोग किया जाता है पढ़ने में और विशेषकर बोलने में, उसको आज के इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो देखो यार, स्टार्टिंग करते हैं। देखो यहाँ पर आप बताइएगा कौन सा शब्द आएगा, आप कैसे इसका उपयोग करेंगे। द इज बार्किंग लाउडली, द इज बार्किंग, बार्किंग मीन्स होता है भौंकना, लाउडली मीन्स होता है तेज। क्या? एलिफेंट, ऑप्शन ने एलिफेंट, क्या हाथी भौंकता है? नहीं। ऑप्शन बी टाइगर, क्या टाइगर क्या बार्किंग करता है? नहीं। ऑप्शन सी डॉग, तो द डॉग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? डॉग होगा। अब इसका सेंटेंस कैसे आपका बनेगा? बनेगा द डॉग इज बार्किंग लाउडली, तो कुत्ता भौंकता है, कुत्ता बहुत तेज भौंकता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। द डॉग है तो एक कुत्ता है, देख सकते हैं सीधा साधा है, मासूम है, लेकिन आवारा कुत्ता रहा है। तो द स्ट्रेट डॉग, स्ट्रेट स्ट्रेट में तो होता है आवारा कुत्ता, स्ट्रेट डॉग, तो आवारा कुत्ता हम कहेंगे भौंक रहा है। लाउडली भौंक रहा है तो तेज भौंक रहा है, तो लाउडली शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, आई गो टू एवरी डे, मैं एवरी डे कहाँ जाता हूँ? हॉस्पिटल में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, एयरपोर्ट में जाता हूँ। स्वाभाविक सी बात है, कोई एवरी डे यानी हफ्तों में 7 दिन में से 6 दिन तो स्कूल जाएगा, तो क्या होगा? स्कूल। तो आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू मार्केट एवरी डे, यानी जिस जगह आप प्रतिदिन जाते हो तो उसके लिए एवरी डे का प्रयोग कर सकते हैं, या एवरी डे शब्द को हटाकर आप प्रयोग कर सकते हैं आई गो टू स्कूल, आई गो टू हॉस्पिटल, आई गो टू टेम्पल, आई गो टू चर्च आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जहां जाना है उस शब्द का प्रयोग कर सकते हो। अब आ जा रहा है सी इज ईटिंग और रेड, क्या रेड है? एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, तो होगा आई रीड ईटिंग और रेड एप्पल, तो मैं लाल सेब खाता हूँ। तो यहाँ पर जो भी खाते हो, जैसे आम हुआ, केला हुआ, संतरा हुआ, मौसमी हुआ, जो भी खाते हो वहाँ पर उस फल का नाम लिख सकते हो। और रेड की जगह जो कलर है उस फल का, जैसे बनाना जो होता है केला होता है पीला होता है, अन्य फल जो जैसा ऑरेंज, जो ऑरेंज कलर का होता है, अंगूर हरा होता है, काला भी होता है, तो उस रंग का प्रयोग कर सकते हैं विस्तार में यदि बताना हो तो। इस तरह से आप सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आई ईटिंग येलो बनाना, आई ईटिंग एप्पल, आई इज नहीं सी इज ईटिंग पाइनएप्पल, सी इज ईटिंग वाटरमेलन, तो यहाँ पर आई नहीं है, सी है, मैंने गलत पढ़ दिया, सी इज ईटिंग रेड एप्पल, ठीक है। अगला आ जा रहा है द इज क्राइंग, कौन क्राई कर रहा है? बेबी कर रहा है, डॉग कर रहा है, टीचर कर रहा है। तो टीचर तो रोएगा नहीं, डॉग भी नहीं रोएगा, उसका जो नवजात शिशु होगा डॉग का, तो वो तो रो सकता है, ठीक है। तो बेबी, द बेबी इज अ क्राइंग, द पर्सन इज अ क्राइंग, या द पीपल इज अ क्राइंग, या द वुमेन या लेडी, जो भी हो, जो कोई रो रहा है तो उसके लिए उस शब्द का प्रयोग कर देंगे। ही इज अ क्राइंग, द इज अ क्राइंग, द बेबी इज अ क्राइंग। वी सिट ऑन अ चेयर, वी सिट ऑन अ चेयर, तो वी सिट ऑन चेयर, हम कहाँ पर बैठे हैं? फैन पर, चेयर पर, टेबल पर, तो कोई बात है, चेयर पर बैठेगा, टेबल पर बैठेगा नहीं, तो वी सिट ऑन अ चेयर, ऐसा आप इस शब्दों का प्रयोग करोगे। वी सिट ऑन अ चेयर, सी इज सिट ऑन अ चेयर, दे सिट इज ऑन अ चेयर। अब यहाँ पर क्या चेंज करेंगे? वी को चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग बैठे हुए हैं, कोई लड़का बैठा हुआ, किसी का नाम लेकर आपको बताना चाहते हैं, कोई वह है, यह है, दे है, ऐसे शब्द यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम है, श्याम है, सी है, ही है, इट है, दिस है, दैट है, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है, इट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। चलिए अगला आ जाता है द इज अ फ्लाइंग इन द स्काई। तो आसमान में कौन उड़ रहा है? फिश उड़ रहा है, बर्ड्स उड़ रहा है, मंकी। तो द बर्ड्स इज अ फ्लाइंग इन स्काई, द बर्ड फ्लाई इन स्काई, द एयरप्लेन, इसको फ्लाइंग तो नहीं करेंगे, वो उड़ना अलग हो जाता है प्लेन का। ये पक्षी नेचुरली तौर पर उड़ती ना, तो एयरप्लेन नहीं होगा, ठीक है। तो द बर्ड इज फ्लाइंग, द क्रो इज फ्लाइंग यानी कौवा उड़ता है, द पिजन इज अ फ्लाइंग यानी कोई भी पक्षी यदि उड़ रहा है, किसी पक्षी का पर्टिकुलर यदि आपको नाम मालूम है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे तोता हुआ, कबूतर हुआ, मोर हुआ आदि, कोई भी उड़ता है तो उसका नाम लिख करके एक सेंटेंस का आप प्रयोग कर सकते हैं कि वो पक्षी क्या कर रहा है, उड़ रहा है। अगर ऊंचा उड़ रहा है तो फ्लाई इन द स्काई, हाई लिख सकते हैं, हाई मीन्स ऊंचा उड़ रहा है, ठीक है। आई ड्रिंक इन द जूस सॉप ऑयल, तो कोई ऑयल तो पिएगा नहीं, सॉप तो खाया नहीं, चीज़ भी नहीं है, और जूस, तो आई ड्रिंक इन द जूस, तो जूस हो गया या किसी स्पेसिफिक चीज़ हो गया, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, और भी कुछ ऐसा तरल पदार्थ जिसको आप पी सकते हो तो उसका वहाँ पर लिख सकते हो। तो आई ड्रिंक अ जूस, आई ड्रिंक इन द वाटर, आई ड्रिंक इन मिल्क, जो भी चीज़ें हैं लिख सकते हो। आई लिव इन अ ट्रेन हाउस ट्री, तो आई लिव इन अ हाउस, मैं घर में रहता हूँ, तो ठीक है, तो हाउस हो गया। हाउस की जगह आप कुछ और भी जगह लिख सकते हो। आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। आई लिव इन राजस्थान, आई लिव इन इंडिया, जहाँ कहीं भी आप रहते हो उसकी जगह आप इस चीज़ को लिख सकते हो, आई लिव इन, ठीक है, मैं वहाँ पर रहता हूँ। तो कोई कसता मैं घर में रहता हूँ, या मैं इस जिले से आता हूँ या इस क्षेत्र से आता हूँ, उसकी जगह पर उस जगह का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। उद्देश्य है कि आप उन जगहों का उन शब्दों की जगह पर और भी शब्दों का प्रयोग करना सीखो, ठीक है। आई राइट विथ अ स्पून पेंसिल ब्रश, तो आई राइट विथ अ पेंसिल, मैं पेंसिल के साथ लिख रहा हूँ, मैं कलम के साथ लिख रहा हूँ, तो कलम के साथ लिखोगे, पेंसिल के साथ लिखोगे, इसकी जगह आप पेन का भी यूज़ कर सकते हो। और कोई चीज़ होती है लिखने के लिए तो ब्रश भी होता है, जो कारपेंटर टाइप के होते हैं, कारपेंटर नहीं, जो पेंटर होते हैं, जो देखो दीवार पे विज्ञापन करते हैं तो उस पर लिखते हैं। जैसे किसी शॉप के दुकान पे चल जाओ तो दीवारों से आपको लिखा हुआ मिलेगा उनके दुकान का नाम, शॉप का नाम। तो इस तरह से जो ब्रश हुआ, जो पेन हुआ, पेंसिल हुआ, और कोई चीज़ हुआ, तो उसका विथ के साथ आप प्रयोग कर सकते हो कि आई राइट विथ अ पेन, आई राइट विथ अ ब्रश, आई राइट विथ अ पेन, ठीक है। चलिए अगला शब्द है आपके लिए द इज शाइनिंग, द यानी कौन चमक रहा है, मून चमक रहा है, स्टार समय, सन चमक रहा है, तो द सन इज द शाइनिंग, सन चमकता है। द मून इज शाइनिंग भी हो सकता है, द स्टार इज शाइनिंग भी हो सकता है, और भी कोई चीज़ चमक रहा है तो ऐसा हम इसके लिए जहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपके लिए शब्द है स्विच ऑन, द स्विच ऑन, किसको बंद करेंगे, लाइट को बंद करेंगे, फैन को बंद करेंगे, टीवी बंद करें, तो लाइट, स्विच ऑन द लाइट, क्योंकि लाइट बत्ती टाइप का ना तो उसको स्विच होगा, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द फैन, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पर लाइट ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आई वियर ऑन माई फिट, तो आई वियर ऑन माई फिट, तो मैं अपने पैर में क्या पहनता हूँ, ग्लव्स पहनता हूँ, शूज पहनता हूँ, क्या कैप पहनता हूँ, तो यहाँ पर शूज हो जाएगा। ग्लव्स हाथों में पहनते हैं तो आई वियर ऑन माई ग्लव्स माई फिंगर, आप कह सकते हो हाथ में के लिए, पैर में पहनते हो तो फिट हो गया। इसके लिए क्या करोगे आप, जो है इसके लिए शूज का प्रयोग करो। देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, FWT फुट, FWET फिट, फुट और फिट दोनों होता है। FWT जो फुट होता है एक वचन होता है, FWT फिट है बहुवचन होता है, ठीक है। क्योंकि एक पैर होगा तो फुट होगा, दो पैर होगा, इंसान के पास दो पैर होता है तो फिट होगा, ठीक है। आगे देखिए द इज ड्रिंकिंग मिल्क, तो दूध कौन पी गया, द कैट इज अ ड्रिंकिंग मिल्क, द बॉय इज अ ड्रिंकिंग मिल्क, द डॉग इज अ ड्रिंकिंग मिल्क, या द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग मिल्क, ऐसा आप लिख सकते हैं। कोई भी यदि दूध पिया, और यहाँ पर दूध ही क्यों, और भी पदार्थ लिख सकते हैं, जूस हो गया, द डॉग इज ड्रिंकिंग जूस, द मैन इज ड्रिंकिंग मिल्क, द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग द जूस, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब इस तरह से आप सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। अगला है द लाइब्रेरी हैज मैनी, मैनी, मैनी मिस होता है बहुत, लाइब्रेरी मिस होता है पुस्तकालय, हैज मिस है क्या, बुक्स, तो द लाइब्रेरी हैज मैनी बुक्स, तो लाइब्रेरी की जगह कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे द स्कूल हैज मैनी पीपल, या इस पीपल की जगह स्टूडेंट कर सकते हो।
तो लाइब्रेरी जो और भी कुछ शब्द आ सकते हैं, जैसे द मार्केट हैज मेनी पीपल हो सकता है। तो लाइब्रेरी की जगह स्कूल भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकता है, चर्च भी होता है, रेलवे स्टेशन भी कर सकते हो, और बुक की जगह पर पीपल कर सकते हो, स्टूडेंट कर सकते हो। और जिस जगह की बात करें, जैसे स्टेशन पर बात करोगे तो यात्रियों की बात करोगे, इस तरह के शब्दों का आप क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। आई स्लिप ऑन अ, कहाँ पे सोते हैं, टेबल पर, चेयर पर, बेड पर। आई स्लिप ऑन अ बेड, मैं बेड पे सोता हूँ। ठीक है। तो इसके लिए आप उस शब्द का प्रयोग कर सकते हो। आई वॉश माई हैंड विथ सॉप, तो आई वॉश माई हैंड विथ सा, मैं अपना हाथ साबुन से धोता हूँ। तो सॉप हो सकता है, सॉप से ही धोगे और किसी से धोगे नहीं। यदि कीचड़ से धोते हैं, कुछ लोग मिट्टी से भी हाथ धोते हैं, तो मड लिख सकते हो, MUD, मड। मड मिस होता है कीचड़। शैम्पू से धोते हो तो शैम्पू का प्रयोग कर सकते हो। डिटॉल से धोते हैं तो डिटॉल का प्रयोग कर सकते हो, यानी उस शब्द का प्रयोग कर सकते हो। और आई वॉश माई हैंड, हैंड की जगह पर कुछ और भी शब्द का प्रयोग कर सकते हो। हैंड को हटाकर आप अपना फेस लिख सकते हो, अपना फिट लिख सकते हैं पैर धोने के लिए, या कुछ और शरीर का कोई भाग धोना है, जैसे सर धोना है, बाल धोना है, तो उसके लिए उस शब्द का प्रयोग कर सकते हो। आई वॉश माई हेयर, आई वॉश माई फीट, आई वॉश माई हैंड, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। आई वॉश माई फेस। ठीक है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, और जिस चीज़ से भी धो रहे हो उसलिए शब्द का प्रयोग कर सकते हो। अगला आ रहा है आई सी विथ माई आईज, मैं सी मिस देखा, विथ मिस के साथ, माई मिस मेरे, क्या मैंने अपने आँख से देखा। क्या देखा आपने अपने आँख से देखा, क्या देखा, कुछ भी देख सकते हो। आई सी विथ माई आई, विथ माई आई, मैंने अपने आँख से देखा। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैंने अपने आँख से देखा, तो वहाँ पर आई सी विथ माई आई, आइस होगा, आई नहीं आइस होगा, आइस होगा, क्योंकि दो आँख होते हैं इसलिए ऐसा होगा। ठीक है। आई ड्रॉ पिक्चर विथ कैरी ऑन, इसको कैरी ऑन बोलते हैं। ठीक है। इस तरह के, ठीक है, कैरी ऑन। ठीक है। आई ड्रॉ पिक्चर विथ कैरी ऑन, आई ड्रॉ पिक्चर विथ मार्कर, विथ पेन, जो इस चीज से भी ड्रॉ करते हो उसके लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। चलो अगला शब्द है ऑल लिव इन वाटर, तो पानी में कौन रहता है, तो आई लिव इन वाटर, तो पानी में कौन रहता है, फिश लगता है, तो आई लिव इन वाटर। नहीं सॉरी, ये गलत हो गया, आई कहाँ पर है, ऑल लिव इन वाटर, तो ऑल लिव इन वाटर, तो अ फिश, यानी एक फिश लिव्स मीन्स रहती इन वाटर, तो एक फिश लिव इन वाटर। तो अब यहाँ पर भी उस सेंटेंस को चेंज कर सकते हो, कैसे, वाटर की जगह पर हाउस लिख सकते हो, कोई जगह का नाम लिख सकते हो, और जो रहता है वो मछली की जगह पर आदमी हो गया, गाय हुआ, भैंस हुआ, जो भी रहता है, जिस जानवर या जिस व्यक्ति के बारे में बात करो वो लिख सकते हो। तो इसमें दो शब्द चेंज कर सकते हो। एक वाटर, मान लीजिए आप यहाँ पर किसी तबेले का नाम लिख सकते हो, जैसे डेयरी फार्म हो गया, तो लिख सकते हो अ बुफैलो लिव इन डेयरी फार्म, कि एक भैंस जो डेयरी फार्म में रहती है। इस तरह से भी सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर दो वाक्य आप चेंज कर सकते हो, शब्द चेंज करो, एक वाटर, दूसरा जिसके बारे में बात कर रहे हो। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंस बढ़ता है। आपको कुछ सेंटेंस, एक सेंटेंस का पैटर्न के आधार पर कई सारे शब्दों के पैटर्न को आपको बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें सिर्फ शब्द ही चेंज करना पड़ता है, बाकी सब बनाया होता है। तो इस तरह से अगर उपयोग करना सीखेंगे ना, तो अंग्रेजी थोड़ा सा बोलने में और थोड़ा सा लिखने में मदद आ जाएगी। विशेषकर हमको लिखना है, जैसे बच्चों को जब ऐसे यानी निबंध लिखने के लिए दिया जाता है कि वो चलो ठीक है, गाय पे निबंध लिख लो, दीपावली पे निबंध लिख लो, दोस्त पर निबंध लिख लो, तो उनके बाद ना शब्द ही कम पड़ जाते हैं, तो समझ नहीं आता क्या लिखें। दिमाग ने खुद सोचा है कि दोस्त ऐसा है, वैसा ये है, वो है, लेकिन शब्द नहीं आता, सेंटेंस ही नहीं आता, पैटर्न ही नहीं आता, तो वो ज़्यादा लिख नहीं पाते हैं। तो एक सबसे बड़ा समस्या यह होता है। ठीक है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत